हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिनका 2025 में 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स का ब्लूप्रिंट। सो ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम आएगा 2025 में वो एग्जैक्टली दिखेगा कैसे, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने सेक्शंस होंगे, हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। सो वही सब चीज़ें आज हम करेंगे डिस्कस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो मैथ्स का एग्ज़ाम होता है वो टोटल होता है 80 मार्क्स का। फाइनल होता 100 मार्क्स का है, लेकिन उसमें से 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो कि आपके स्कूल से ही मिलते हैं मार्क्स। सो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो होगा एक्चुअली 80 मार्क्स का। अभी 80 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले उसको देख लेते हैं। सो आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे 5 सेक्शंस। सेक्शन 1 होगा MCQs बेस्ड। MCQ हर एक MCQ होता है 1 मार्क का, तो टोटल क्वेश्चन आएंगे 20। सो 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 20 मार्क्स के हो गए आपके MCQs। फिर सेक्शन B होगा। सेक्शन B में होते हैं आपके शॉर्ट आंसर्स। SA मतलब शॉर्ट आंसर्स। ये कौन से शॉर्ट आंसर्स हैं? ये वो शॉर्ट आंसर्स हैं जो कि होंगे 2 मार्क्स के। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए? 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए शॉर्ट आंसर्स के, जो कि आएंगे सेक्शन B में। फिर आती है आपकी सेक्शन C। सेक्शन C में भी आपके होते हैं शॉर्ट आंसर्स, लेकिन ये शॉर्ट आंसर्स वो हैं जो कि होते हैं 3 मार्क्स के। होते ये भी शॉर्ट हैं, बट B सेक्शन की कंपैरेटिवली थोड़े से एक आध स्टेप ज़्यादा होता है। तो ये होते हैं आपके 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने आते हैं? 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल हो गए 18 मार्क्स के। सेक्शन C में आएंगे आपको क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेक्शन आती है आपकी सेक्शन D, जिसमें आपके आते हैं लॉन्ग आंसर्स। 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन टोटल आएंगे। इसका मतलब आपका सेक्शन D में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और फिर लास्ट में होती है आपकी सेक्शन A, जो कि होती है केस बेस्ड स्टडी की। केस स्टडी, जिसको हम केस बेस्ड स्टडी भी बोलते हैं, वो होती है आपकी 4 मार्क्स की एक। तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 3, मतलब 12 मार्क्स की आपकी आती है केस बेस्ड स्टडी। सो ये होती है एक डिस्ट्रीब्यूशन, कितने कितने सेक्शंस आते हैं, किस सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल आपके एग्जाम में होते हैं 38 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 80 मार्क्स। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना कि MCQs आपके आएंगे 20। फिर शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स के जो होंगे वो आपके होंगे 10 मार्क्स के। फिर 3 मार्क्स के जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो टोटल होंगे 18 मार्क्स के। देन लॉन्ग आंसर्स हो गए 20 मार्क्स के टोटल हो गए। देन होती है केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी आपकी आएगी 12 मार्क्स की। 3 क्वेश्चन होते हैं टोटल, तो प्लस करके आप देखिए तो आपका आता है 80 मार्क्स। तो ये हो गया कि आपके एग्जाम में कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है वो किस तरह से डिवाइडेड है, कौन कौन से यूनिट कितने कितने मार्क्स के होते हैं। सो अब हमारे पास है यूनिट वाइज वेटेज। यूनिट वाइज वेटेज मतलब आपके जो मैथ्स के बुक में जो चैप्टर्स हैं उनको यूनिट्स में कुछ डिवाइड कर दिया गया है। उसकी बेसिस पे आपको दिए गए हैं मार्क्स कि हर एक यूनिट कितने कितने मार्क्स का है, क्या क्या वेटेज है उसकी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट हमारा है नंबर सिस्टम, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 ही आता है आपका। वो होता है टोटल 6 मार्क्स का। देन आता है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा में आता है आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सभी चैप्टर्स टोटल मिला के बनाता है आपका एक यूनिट, जिसका नाम है एलजेब्रा। और ये एलजेब्रा कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का। हम आगे देखेंगे कि ये एलजेब्रा जैसे 20 मार्क्स का है, इसमें हर एक जो चैप्टर है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, तो वो चैप्टर वाइज कितनी कितनी वेटेज है। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट वाइज की एक एक यूनिट कितने मार्क्स का है, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही रहता है, वो होता है 6 मार्क्स का। देन आती है आपकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एंड चैप्टर नंबर 8 सर्कल्स। सो ये टोटल होता है 15 मार्क्स का। देन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, एक होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड चैप्टर आपका आएगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर बनाते हैं 12 मार्क्स। देन आता है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आएगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर और एक आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर बनाते हैं 10 मार्क्स। देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका आ जाएगा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, दोनों मिलाकर बनाएंगे 11 मार्क्स। तो ये हमने देखी यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन।
अब हम देखेंगे चैप्टर वाइज कि आपका एक एक चैप्टर कितने कितने मार्क्स का और कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, सो चैप्टर वाइज वेटेज, सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की, जो कि हमारा रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स आपका आएगा 6 मार्क्स का। अब ये 6 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, एक आपका आएगा MCQ जो कि होगा 1 मार्क्स का, एक आएगा आपका शॉर्ट आंसर जो कि सेक्शन B में होगा 2 मार्क्स का, एक शॉर्ट आंसर आएगा आपका सेक्शन C में जो कि होगा 3 मार्क्स का। तो ये होती है आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, 6 मार्क्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। नाउ सेकंड चैप्टर की अगर बात करें, चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स आपका आता है या तो 3 मार्क्स का या कभी कभी 4 मार्क्स का भी आ जाता है। तो ये किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक आपका आएगा MCQ 1 मार्क्स का, एक आपका आएगा शॉर्ट आंसर, वो चाहे 2 मार्क्स का भी हो सकता है चाहे 3 मार्क्स का भी हो सकता है। तो ये होगी पॉलिनोमियल्स की वेटेज। नाउ चैप्टर 3 हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये आता है आपका 4 मार्क्स का। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी 1 मार्क्स का एक MCQ रहेगा, एक आपका 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर रहेगा। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 6 मार्क्स का आता है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है 1 मार्क्स का एक MCQ, 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर। ओके, जिसमें कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है। देन चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि रहेगा 6 मार्क्स का। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, 2 MCQs आएंगे 1 मार्क्स के और एक आती है आपकी केस बेस्ड स्टडी जो कि होगी 4 मार्क्स की सेक्शन E में। देन चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, ये रहेगा आपका या तो 6 मार्क्स का होएगा या कभी कभी 8 मार्क्स तक का भी आ सकता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है 1 मार्क्स का एक MCQ, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर एंड 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि रहेगा 6 मार्क्स का। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है 2 MCQs रहेंगे 1 मार्क के और एक 4 मार्क का केस बेस्ड स्टडी रहेगी। देन चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो कि रहेगी 7 मार्क्स के। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 1 मार्क के 2 MCQs रहेंगे, एक 2 मार्क का शॉर्ट आंसर रहेगा और एक 3 मार्क का शॉर्ट आंसर रहेगा। देन चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 6 मार्क्स का रहेगा ये, जिसमें कि एक आपका MCQs रहेगा 1 मार्क का, एक आपकी 4 मार्क्स की केस बेस्ड स्टडी रह सकती है, यहाँ आपके पास 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर रह सकता है, दोनों में से कोई भी एक। देन आता है आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सर्कल्स रहता है 6 मार्क्स का, जिसमें कि 1 मार्क का एक MCQs रहेगा, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर रहेगा एंड 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर रहेगा सेक्शन C वाला। देन चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो कि रहता है आपका 4 मार्क्स का, जिसमें 2 आपके MCQs आएंगे 1 मार्क के और एक शॉर्ट आंसर आएगा 2 मार्क का। देन चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि है 6 मार्क्स का। इसमें आपके पास एक 1 मार्क का MCQs रहेगा और एक 5 मार्क का लॉन्ग आंसर रहेगा। देन हम बात करेंगे अपने लास्ट यूनिट की, जिसमें कि है आपका चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स जो कि रहता है 6 मार्क्स का। 1 मार्क का एक आपका MCQs रहेगा और एक 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर रहेगा। एंड लास्ट में हमारा चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेरी करती है, कभी 2 मार्क्स का भी रह सकता है 5 मार्क्स तक का भी रह सकता है, मतलब 2 से लेके 3-4 तक इतना वेरी करता है, जिसमें आपके पास 2 MCQs रहेंगे 1 मार्क्स के और एक 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर रहेगा। सो ये हमने देखी है हर एक चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको जब अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो इसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कि आपके कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोई चैप्टर में अगर केस बेस्ड स्टडी बन सकती है तो उसको उसी तरह से प्रिपेयर करना है, किस चैप्टर से लॉन्ग आंसर्स एक्सपेक्टेड है उसको इस तरह से प्रिपेयर करना है, किस आंसर से लॉन्ग आंसर नहीं इतने एक्सपेक्टेड शॉर्ट आंसर से एक्सपेक्टेड है उसकी प्रैक्टिस उस तरह से करनी है। तो ये आपकी चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी एग्जाम में हेल्प करती है आपको समझने के लिए कि आपको किस चैप्टर को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन सा टॉपिक को किस मार्क तक के लिए रखना है। आई होप ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। सो किसी को भी अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी। सो आप दोनों ज्वाइन करके रखिए अगर आपने बाई चांस ज्वाइन नहीं किया, ताकि आपको ये PDF मिल जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।